42 रफाल विमान बेचने का सौदा हुआ है। 42 विमानों का सौदा 8.1 अरब डॉलर में हुआ है। रॉयटर से आई इस खबर के कई मायने हैं। इंडोनेशिया 42 विमान 8.1 अरब डॉलर में खरीदने जा रहा है, जबकि भारत ने 36 रफाल विमान का सौदा 8.84 अरब डॉलर में किया था। हिंदी में एक लाइन में समझिए, भारत ने कम विमान खरीदे लेकिन ज्यादा दाम दिया। इंडोनेशिया ने भारत से 6 रफाल ज्यादा खरीदे लेकिन भारत से कम दाम दिया। हर बार सवाल उठता है, हर बार सफाई दी जाती है, मगर रफाल के सौदे का विवाद मंडराता रहता है। किसी सौदे की जानकारी की तह तक पहुंचने का रास्ता अगर बंद लिफाफा हो तो इसे भी आप लोकतंत्र के खतरों में गिन सकते हैं। विपक्ष गंभीरता से इस सवाल को उठाते रहता है कि सरकार में संस्थाएं राजनीतिक हो गई हैं, डरपोक हो गई हैं, केवल विपक्ष के खिलाफ काम करती हैं। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ईडी और सीबीआई निष्पक्ष संस्था हैं, वो अपना काम करती रहती हैं, लेकिन बीच में चुनाव आ जाता है, सरकार का कोई रोल नहीं। ऐसा लगता है कि ईडी और सीबीआई का सिस्टम ऑटोमेटिक चलता है और यह सिर्फ इत्तेफाक की बात है कि चुनाव आते ही इनके अधिकारियों को केवल विपक्ष के नेताओं, उनके रिश्तेदारों या समर्थक नजर आने लगते हैं। चुनाव आता है तो एक और काम होने लगता है। प्रधानमंत्री जिस ईडी को निष्पक्ष बताते हैं, उसके संयुक्त निदेशक और आईपीएस राजेश्वर सिंह अपनी सेवा से रिटायरमेंट लेते हैं और सीधे बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। प्रधानमंत्री से ही पूछा जाना चाहिए कि यह कैसे होता है। संयुक्त निदेशक के पद से कोई इस्तीफा देता है, चुनाव से पहले बीजेपी में आता है और उसे टिकट मिल जाता है। बीजेपी अपने विधायक का टिकट काटकर राजेश्वर सिंह को उम्मीदवार बना देती है। 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के समय रायपुर के जिलाधिकारी ओपी चौधरी ने पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी से चुनाव लड़ गए। 2014 में मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से इस्तीफा देकर सत्यपाल सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ गए। गुजरात काडर के अफसर एके शर्मा इस्तीफा देते हैं, लखनऊ जाते हैं, विधान परिषद के सदस्य बन जाते हैं, उप मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा चलती रहती है, चुनाव आ जाता है। बहुत से अफसर रिटायर होने के तुरंत बाद ही बीजेपी में शामिल हुए और मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। जब विदेश सेवा से रिटायर होकर एस जयशंकर और हरदीप सिंह पुरी बीजेपी में शामिल होकर मंत्री बने तो भारतीय विदेश सेवा के ट्विटर हैंडल से दोनों को बधाई दी गई। बीजेपी और मोदी मंत्रिमंडल में कई आईएएस अफसर हैं जिन्होंने इस्तीफा देकर पार्टी ज्वाइन किया और रिटायरमेंट के बाद तुरंत ज्वाइन किया। इनमें से आज कुछ सांसद हैं, कुछ मंत्री जैसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह, वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश, संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड के हैं। इन पदों पर बीजेपी के सांसद और कार्यकर्ता का हक हो सकता था, मगर रातों रात मारा गया। राजनीति को प्रतिभा चाहिए और नौकरशाही से भी स्वागत है, लेकिन जब इतने बड़े तादाद में अफसर एक दल में जाने लगे तो देखना चाहिए कि इन्होंने पद पर रहते हुए कार्यकर्ता की तरह काम किया या अफसर की तरह। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को नारा देती है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। जो बूथ बचाने में लगा है उसे क्या पता है कि ऊपर से कोई सांसद या विधायक थोपा जा रहा है। जवाब होगा कि सभी ऐसा करते हैं और सही भी है, लेकिन सवाल है क्या ऐसा होना चाहिए। कांग्रेस में भी मीरा कुमार और मणिशंकर अय्यर विदेश सेवा से राजनीति में आए और मंत्री बने। और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं। क्या अफसरों का राजनीतिक विचारधारा में घुल मिल जाना लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन कार्यकर्ताओं से पूछिए कि उनकी कितनी राय होती है पार्टी में। हम बिल्कुल इसकी बात नहीं कर रहे कि नौकरशाही से किसी को